नमो नमः। अहं संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंधवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के लिए सेमुशी जो कक्षा 9 की पुस्तक है उसके तीसरे पाठ गोदोहनम के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूँ। तो आज हम उसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। सभी ध्यानपूर्वक प्रश्नोत्तरों को समझेंगे, जिससे प्रश्नोत्तरों की और भी स्पष्टता हो जाएगी। सबसे पहला देखिए प्रश्न है, क्या लिखा है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है, एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। यानी जो मल्लिका थी वह पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ कुत्र गच्छति स्म, कहाँ जाती थी। तो इसका उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम। मल्लिका पूजा के लिए अपने सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर को जाती थी। तो एक पद में हमें उत्तर लिखना है काशी विश्वनाथ मंदिरम। अगला प्रश्न है, उमायाः पितामहेन कतिसेटकमितं दुग्धम अपेक्ष्यते स्म। क्या अर्थ हुआ इसका? उमा के बाबा जी, उमा के जो पितामह थे, उन्होंने कितने लीटर दूध की अपेक्षा की थी? कितने लीटर दूध की अपेक्षा की थी? तो त्रिशत, त्रिशत यानी 300, त्रिशत, एक शत, द्विशत, त्रिशत, तो त्रिशत यानी 300। तो इसका उत्तर होगा त्रिशत। अगला प्रश्न है, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। जो कुंभकार था वह घड़ों को क्यों बना रहा था? घड़ों की रचना किस लिए कर रहा था? तो विक्रयणार्थम, बेचने के लिए घड़ों की रचना कर रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रयणार्थम। अगला प्रश्न है, कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धन्ते स्म। यानी क्या चंदन की जिह्वा की लालचता को बढ़ा रहे थे? यानी कौन चंदन की जिह्वा की लालचता को बढ़ा रहे थे? तो इसका उत्तर होगा मोदकानि। एक पद में उत्तर होगा मोदकानि यानी लड्डू। नंदिन्याः पादप्रहारैः कः रक्तरंजितः अभवत। नंदिनी जो गाय थी, उस गाय के पाद के प्रहार से, पाँव के प्रहार से, कह यानी कौन, रक्त रंजितः अभवत, खून से लाल हो गया था, खून से लथपथ हो गया था। तो कह, कह के स्थान में उत्तर हो जाएगा चंदनः। कह के स्थान में उत्तर हो जाएगा चंदनः, यानी कौन लाल हो गया था? चंदन रक्त रंजित हो गया था। इस प्रकार से अगला हम प्रश्न को देखेंगे। क्या लिखा है देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अब जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, मल्लिका चंदनश्च मासपर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम। मतलब क्या होता है इसका अर्थ? मल्लिका और चंदन महीने भर के लिए धेनु की कथम यानी कैसे करते हैं, धेनु को किस प्रकार करते हैं, धेनु को कैसे करते हैं, या धेनु की कैसी सेवा करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, मल्लिका चंदनश्च मासपर्यंतम धेनोः घासादिकं गुडादिकं च भोजयतः विषाणयोः तैलं लेपयतः तिलकं धारयतः रात्रौ नीराजनेन अपि तोषयतः सेवाम अकुरुताम। क्या अर्थ हुआ? मल्लिका और चंदन महीने भर के लिए गाय का घासादिकम, गाय को घासादिकम गुडादिकम च भोजयतः, घास और गुड़ खिलाते हुए, सींग में तेल लगाते हुए, तिलक लगाते हुए, रात्रि के समय में कलश जलाते हुए या आरती करते हुए उस गाय की सेवा करते हैं। कालः कस्य रसम पिबति। जो समय है वह किसका रस पी जाता है? तो इसका उत्तर है कालः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य रसम पिबति। क्या अर्थ हुआ कि जो काल है वह किसका रस पी जाता है? तो आदानस्य, चाहे देने का कार्य हो, चाहे लेने का कार्य हो, चाहे कोई भी कर्तव्य हो, कोई भी कार्य हो, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जल्दी करने वाले कार्य को यदि हम उसी समय पूर्ण नहीं करते हैं तो उस कार्य का जो आनंद है, उस कार्य का जो रस है, वह काल पी जाता है। इसका यह अर्थ हुआ। अगला प्रश्न है,
घटमूल्यार्थं यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। किम प्रश्नवाचक है, क्या बोलता है। किम वदति, घट का मूल्य देने के लिए मल्लिका जब अपने आभूषणों को देने के लिए प्रयतते यानी प्रयत्न करती है, देने के लिए कोशिश करती है, तदा कुंभकारः किम वदति, उस समय कुंभकार क्या कहता है। तो इसका उत्तर है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः वदति। घट का मूल्य देने के लिए मल्लिका जब अपने आभूषण देने के लिए प्रयत्न करती है तब कुंभकार कहता है, क्या कहता है, पुत्र के नाहम पाप कर्म करोमि, पुत्री मैं बिल्कुल भी पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं किसी प्रकार से भी इच्छा नहीं कर रहा हूँ कि तुम आभूषण विहीन हो जाओ, तुम्हें आभूषण विहीन करने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। नया तो यथा विलुषितान घटान, जैसे घट तुम्हें चाहिए, जैसे जिस प्रकार के घड़े तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ। विक्रीय घट मूल्यम ददातु, घट मूल्यम ददातु, बेच करके घड़े का पैसा दे देना। इस प्रकार से कुंभकार मल्लिका के लिए कहता है। अगला देखिए प्रश्न है, क्या प्रश्न है, मल्लिका किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका क्या देख करके धेनु के मारने का वास्तविक कारण पता करती है, कैसे पता करती है। तो उत्तर लिखा है मल्लिका धेनुम दोग्धुम प्रायतत, मल्लिका गाय को दुहने के लिए प्रयत्न करती है, परंतु तया दृष्टम, परंतु मल्लिका के द्वारा देखा गया, यत मास पर्यंतम, महीने भर धेनोः दोहनम न कृतम, गाय का दोहन नहीं किया, तेन सा पीड़ाम अनुभवती, जिससे वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, उसे कष्ट हो रहा है। इति धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, इस प्रकार से धेनु के मारने का वास्तविक कारण ज्ञात करती है, पता चलता है। अगला प्रश्न है, मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत, एक महीने भर के लिए गाय को नहीं दुहने का क्या कारण था, किम कारणम आसीत। तो इसका उत्तर है ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत, ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में उत्सव था, उस उत्सव में दूध की आवश्यकता थी। चंदनेन चिंतितम यत, चंदन ने सोचा कि यदि मासांते यदि दुग्धम धोक्ष्यामि, महीने के अंत में यदि दूध को मैं दुहता हूँ, तर्हि बहुधनम प्राप्स्यते, तो बहुत सारा धन मिलेगा। इति मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य कारणम आसीत, यह ही धेनु के नहीं दुहने का कारण था कि ग्राम प्रमुख के यहाँ उत्सव था, इसलिए वह एक महीने के लिए गाय को नहीं दुहता है। अगला देखिए प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, क्या लिखा है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। रेखांकित जो शब्द हैं, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, उन शब्दों को आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। पहला प्रश्न है मल्लिका, मल्लिका सखीभिः सह धर्मयात्रायै गच्छति स्म। तो यहाँ देखिए रेखांकित शब्द है सखीभिः, सखीभिः तृतीया विभक्ति बहुवचनांत है, इसलिए इसका प्रश्नवाचक भी तृतीया विभक्ति बहुवचनांत होगा काभिः, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा काभिः। कैसे, मल्लिका काभिः सह धर्मयात्रायै गच्छति स्म, इस प्रकार से हम प्रश्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न है चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत। स्वप्रातरासस्य, यहाँ भी देखिए स्वप्रातरासस्य षष्ठी विभक्त्यंत शब्द है, इसलिए इसका प्रश्नवाचक भी षष्ठी विभक्त्यंत होगा कस्य, कस्य। अगला देखिए शब्द है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानी जो लड्डू थे वह पूजा के लिए निर्माण किए गए थे। तो मोदकानी रेखांकित शब्द है, मोदकानी प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत शब्द है, तो इसलिए इसका प्रश्नवाचक भी प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत हो जाएगा कानि, कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन।
मल्लिका स्वपतिम चतुरतमम मन्यते। चतुरतमम, तो मल्लिका अपने पति को चतुरतमम मन्यते, चतुरतमम के स्थान में हो जाए कथम मन्यते, कैसा मानती है। अगला शब्द है नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। तो नंदिनी रेखांकित शब्द है, नंदिनी इसलिए रेखांकित शब्द से प्रश्नवाचक होगा का, स्त्रीलिंग है नंदिनी और प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, इसलिए प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रश्नवाचक शब्द होगा का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। आगे हम देखेंगे चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, मंजूषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ देखिए शब्द है गृह व्यवस्थायै उत्पादयेत, समर्थकः, धर्मयात्रायाः, मंगलकामनां, कल्याणकारिणः। तो मंजूषा में ये पद दिए गए हैं। मंजूषा यानी होता है कोष्ठक, तो कोष्ठक में ये पद दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत, जहाँ जिसका अर्थ जैसा आ रहा है उसके स्थान में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क्या लिखा है देखिए, यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, खाली स्थान है, विषये जानाति, अर्थात धर्मयात्रायाः विषये जानाति। तो कोष्ठक में यहाँ देखिए धर्मयात्रा शब्द है, इसको हमने यहाँ सबसे पहले रख दिया। धर्मयात्राया, धर्मयात्रा के विषय में जानता है। तदा सह क्रोधितः न भवति, वह क्रोध नहीं करता है। यत तस्याः पत्नी तम गृहव्यवस्थायै कथयित्वा, तम गृहव्यवस्थायै, यहाँ देखिए कोष्ठक में शब्द है गृहव्यवस्थायै, इस शब्द को हमने यहाँ खाली स्थान में दूसरे खाली स्थान में भरना है। कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति, अपितु तस्याः यात्रायाः कृते मंगलकामनां कुर्वन्। अगला तीसरा जो शब्द आएगा मंगलकामनां आएगा, मंगलकामनां कुर्वन्। कथयति यत यत तव मार्गाः शिवाः, अर्थात कल्याणकारिणः। शिवाः का अर्थ है कल्याणकारिणः, तो कोष्ठक से इस शब्द को यहाँ रखना है, कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादयेत, ये जो शब्द है यहाँ आ जाएगा उत्पादयेत। एतेन सिद्ध्यति यच्चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः, ये जो समर्थक शब्द है यहाँ आ जाएगा समर्थकः आसीत्। तो इस प्रकार से इन शब्दों को खाली स्थान में भर देना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, हमें क्या लिखा है देखिए, घटना क्रमानुसारम लिखत। ये जो घटना है वो दोहनम नाम की जो कथा थी, उस कथा से कुछ यहाँ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों को घटना के अनुसार लिखना है, जिस प्रकार की घटना है उसके अनुसार हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए मैंने घटना के पहले मैंने शब्द लगा दिए हैं, क्रमांक डाल दिया है, नंबर डाल दिया है। जैसे कि ये सबसे पहले शब्द आएगा, क्या लिखा है, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, ये सबसे पहला है। दूसरा है सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। तीसरा है देखिए उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। चतुर्थ है सबसे नीचे जो नंबर है, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। पांचवा है देखिए ख नंबर है, उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः, पांचवा है। छठवां क्या है देखिए, 6 नंबर है, चंदनः उत्सव समये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। सातवां है, उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। आठवां है, कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पादप्रहारेण अवगच्छति। इस प्रकार से इस घटना को क्रम से लगाना है। मैंने वाक्य के अंत में नंबर कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे आप समझ जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, ये भी हमें समझना है। क्या लिखा है देखिए, अधो लिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखतो। नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं उन वाक्यों को कौन किसके प्रति बोल रहा है वह हमें
प्रदत्त स्थान में लिखना है, जो खाली स्थान दिया गया है उस स्थान में हमें लिखना है। कि जैसे ये उदाहरण समझाया है, स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम। कह का यानी मल्लिका, कह पुल्लिंग का होगा तो कह, और का यानी स्त्रीलिंग का होगा तो का। तो यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए मल्लिका। मल्लिका क्या, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए तो और भी स्पष्टता हो जाएगी। स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद खाइए। कौन कहता है? तो मल्लिका कहती है। किसके लिए कहती है? चंदनम प्रति। यह उदाहरण है। अगला देखिए, क नंबर है। क नंबर क्या है? धन्यवाद मातुल याम्यधुना। धन्यवाद, धन्यवाद मामा जी, मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कौन कहता है? उमा। उमा कहती है। किसके लिए कहती है? चंदनम प्रति। तो इसका उत्तर हो जाएगा उमा चंदनम प्रति। अगला शब्द है, अगला वाक्य है, त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार से कौन कहता है? चंदन कहता है। किसके प्रति कहता है? उमाम प्रति, उमा के लिए कहता है। ग नंबर वाक्य है, मूल्यम तो दुग्धम विक्रीयैव दातुं शक्यते। मूल्य तो दूध बेच करके ही दिया जा सकता है। चंदन कहता है। कह कथयति, चंदनः कथयति। कम प्रति कथयति, देवेशम कुंभकारम प्रति। कुंभकार के लिए, देवेश नाम का जो कुंभकार था उसके प्रति कहता है। अगला वाक्य है, पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि। अरे पुत्री, मैं बिल्कुल भी पाप कर्म को नहीं करता हूँ। ऐसा कौन कहता है? देवेश कहता है। देवेशः। कम प्रति यानी किसके लिए कहता है? मल्लिकाम प्रति, मल्लिका के लिए कहता है। अगला देखिए, अगला वाक्य है, हमें समझना है। देखिए क्या है? देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभिः सर्वथानुचितं कृतम। देवी, मुझे भी पता चल गया कि हम दोनों ने, हमने सर्वथा अनुचितम कृतम, हमने बहुत ही अनुचित किया है। ऐसा कौन कहता है? चंदन कहता है। किसके लिए? मल्लिकाम प्रति कथयति। इस प्रकार से आपका जो 7वां प्रश्न है वह 7वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम देखेंगे 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में क्या लिखा है? पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधिम संधिच्छेदम वा कुरुत। जो प्रदत्त शब्द दिए गए हैं, पाठ के आधार में जो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की संधि या संधि विच्छेद को करना है। जैसे कि पहला शब्द है शिवास्ते, तो शिवास्ते शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। शिवाह धनते, शिवास्ते विसर्ग संधि। यहाँ विसर्ग संधि, मैंने संधि का नाम भी लिख दिया है जो कि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, आप समझ सकते हैं। अगला देखिए, अगला शब्द है मनः हरः। तो यहाँ संधि विच्छेद पहले ही कर दिया गया है। मनः हरः मनोहरः। संधि एक शब्द क्या हो जाएगा? मनोहरः। यहाँ भी देखिए विसर्ग संधि ही है। अगला शब्द है सप्ताहांते। एक शब्द है सप्ताहांते। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो सप्ताहधन अंते, आ और आ को मिल करके दीर्घ हो जाएगा, तो सप्ताहांते, दीर्घ स्वर संधि। नेच्छामि, अगला शब्द है नेच्छामि। न धन इच्छामि, आ और ई इन दोनों के स्थान में ए हो जाता है, गुण हो जाता है, गुण स्वर संधि। अगला शब्द है अत्युत्तमः। अतिधन उत्तमः, अलग अलग हम क्या करेंगे? अत्युत्तमः को अतिधन उत्तमः, ई के स्थान में या हो जाता है तो अत्युत्तमः बनता है और यहाँ यण स्वर संधि हो जाएगी। इस प्रकार से आपके 7वां प्रश्न भी पूरा हुआ। 7वें प्रश्न का आ नंबर है, उसको भी हम समझते हैं। क्या लिखा है देखिए, पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य वा लिखत। क्या अर्थ हुआ? पाठ के आधार में ही जो नीचे शब्द लिखे गए हैं, पद लिखे गए हैं, उनके प्रकृति और प्रत्यय को प्रत्ययम संयोज्य विभज्य वा, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके या कि इकट्ठा करके। जहाँ हमें अलग करने के लिए कहा गया है वहाँ हम उसे अलग करेंगे, और जहाँ हमें इकट्ठा करने के लिए कहा गया है वहाँ हम एक साथ करेंगे, एक साथ कर देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, समझना है हमें। यहाँ लिखा है, पहला है करणीयम, तो करणीयम एक साथ लिखा हुआ है, इसे हमें अलग अलग करना है। कृ धातु है, अनियर प्रत्यय है।
अगला है देखिए, अलग अलग लिखा हुआ है, वी धन क्री धन ल्यप। तो इसको जब हम एक साथ लिखेंगे तो विक्रिय, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। पठितम, पठितम भी एक साथ लिखा हुआ है, पठ धातु है और क्ता प्रत्यय है। अगला शब्द है ताडय धन क्त्वा। तो अलग अलग लिखा हुआ है, इसे हम एक साथ लिखेंगे, ताडयित्वा। दोग्धुम, दोग्धुम भी एक साथ लिखा हुआ है, इसे हम अलग अलग करेंगे, दुहधन तुमुन दोग्धुम। दुह धातु से तुमुन प्रत्यय है। इस प्रकार से आपका यह गोदोहनम के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। आगे के प्रश्नोत्तरों के लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप सभी इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें, जिससे आज इस कोरोना के समय में भी सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसका यथा उचित लाभ उठा सके। तब तक के लिए आप सभी को